और अभी आम का सीजन है, हमें लगता है विटामिन ए मिलता है ना आम में। तो विटामिन ए डायरेक्टली हमें नहीं मिलता है जब हम अगर आम खाते हैं। वो बेटा उसमें कैरोटीन जो रहते हैं, कोई भी देखो, येलो है, ऑरेंज है, रेड कलर के सब्जियां है, फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, उनमें कैरोटीन रहते हैं। तो कैरोटीन, उन कैरोटीन को विटामिन ए में कन्वर्ट करने का काम लीवर में होता है। ओके। तो ये मतलब विटामिन मिनरल्स को कुछ उनको प्रोड्यूस करने का काम, कुछ प्रोटीन्स को बनाने का काम, कुछ फैट्स को भी बनाने का काम, कुछ हार्मोन्स को बनाने का काम, ये सारे काम वो कर रहा है। ओके। अब देखेंगे कि बाइल, सबसे इम्पोर्टेंट तो बाइल। अभी ये जो बाइल बनता है वो क्या काम करता है, जो हमारे लीवर, एक पाचक रस है वो। तो वो चाहिए, किस लिए चाहिए? हमारे खाने में, जो पेट में से जो आंतड़ियों में जा रहा है ना हमारा खाना, उस छोटे इंटेस्टाइन में, तो वहां पे जो फैट रहेगा वो फैट का ब्रेक डाउन करने का काम बाइल करता है। और क्या होता है, हमारे जो पेट में थोड़ा 20% उसका खाने का पाचन का काम चल रहा है और वो आगे गया खाना, लेकिन उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड रहता है, उसको क्या करना पड़ता है, उसको शांत करना पड़ता है, एसिडिक रहता है। तो बाइल रहता है अल्कलाइन, तो बाइल उसमें ऐड हो जाएगा ना, तो वो नॉर्मल हो जाता है उसका टेम्परेचर। और फिर जो हमारा बाइल है वो वहां पे हमारे उसमें खाने में ऐड होके फिर वो इसका पाचन करने का काम करते, किसका? फैट्स का। तो फैट को पचाने का काम। और जब खाना पच के फिर से हमारे इसमें आता है लीवर में, तो वहां पे हमारे जो खाने में से जो न्यूट्रिशन मैंने बोले थे, तो विटामिन ए, डी, ई के, ये जो है ये फैट सोल्यूबल विटामिन है। तो ये फैट में डिपॉजिट, मतलब फैट में सोल्यूबल मतलब डिजॉल्व हो जाते हैं। तो वो लीवर में जो भी फैट स्टोर हुआ है ना, उसमें वो डिजॉल्व हो जाएंगे। और ये क्या काम में आते हैं, एडीई के? तो ये क्या बनाते हैं, एंटीबॉडीज बनाते हैं। कभी भी हमारे शरीर पे अटैक हो गया किसी वायरस का, कुछ जर्म्स आ गए, कुछ बैक्टीरिया आ गए, कुछ भी आ गया, तो वो एंटीबॉडीज बनाने का काम भी लीवर ही करता है विद द हेल्प ऑफ दिस विटामिन और मिनरल्स। और काफी बार हमारे, जैसे मैंने बोला ना, बहुत सारे टॉक्सिन्स आते हैं, हम खाना खाते हैं, कहीं पे भी पानी पी लेते हैं, तो कभी कभी जर्म्स, बैक्टीरिया, वायरसेस जो भी आते हैं, तो वहां पे लीवर में एक सोल्जर्स टीम रहती है, फैगोसाइट्स, वो उनको वहीं पे किल करने का काम करता है। तो काफी सारे काम ये करता है। और एक काम करता है कि देखो, हमारे शरीर में सेल्स जो है वो बनते भी है और डेड भी हो जाते हैं, मतलब ये प्रक्रिया चालू रहती है, लाखों सेल्स बनते हैं और डेड भी होते हैं। तो जो रेड ब्लड सेल्स रहते हैं ना, उनका ब्रेकडाउन होता है लिवर में। और उस ब्रेकडाउन होने में मतलब ये क्या होता है कि ये जो बचता है वो टॉक्सिन से, उसको यूरिन के माध्यम से या फिर बाइल डक्ट के माध्यम से, फिर मतलब एनस से निकाल देने का, तो वो आगे ढकालने का काम यूरिन किडनी में और फिर से बाइल डक्ट में। तो बिलिरुबिन का जो उसमें क्या होता है, देखो कि आपका जो डेड सेल है उसका मेटाबॉलिज्म हो गया, मतलब उसका जो ब्रेकडाउन हो गया, और उसमें बिलिरुबिन नाम का एक पिगमेंट, यानी कि कलर होता है उसमें, येलो कलर, तो वो बाय प्रोडक्ट है, उसको निकाल देना चाहिए। तो वो काम करता है लीवर। अगर वो रह गया, अगर लीवर फंक्शन अच्छी तरह से नहीं कर पाया, तो वो जो पीलापन आता है ना आईज में, हमारे स्किन में, हमारे आंखों में, जिसको हम जॉन्डिस बोलते हैं ना, तो लीवर अगर स्ट्रांग है तो यही वो ये बहुत सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन जो है ना, बिलिरुबिन को निकालने का, वो लीवर करता है। और एक इम्पोर्टेंट है कि जो हमारे खाने में जैसे अमोनिया आ गया, तो बॉडी में अमोनिया आ गया, वो भी लीवर में आ गया। तो अमोनिया का कन्वर्जन यूरिया में होना चाहिए, तो वो यूरिन के वाटे निकल जाएगा रास्ते से। और अगर वो कन्वर्जन नहीं हुआ यूरिया में, तो अमोनिया दिमाग में चला जाता है। वो कन्वर्जन क्यों नहीं होगा? क्योंकि लीवर के जो भी
इश्यूज है ना, जब वो स्टार्ट हो जाते हैं उसकी बात है, लेकिन हम केयर लेंगे तो नहीं होगा। ओके, तो वो भी अगर दिमाग में चला गया तो इंसान कोमा में भी जा सकता है, अनकॉन्शियस हो सकता है। वो एकदम लास्ट स्टेज है जिसमें लिवर डैमेज हुआ रहता है। तो ये सारी चीजें हम लोग मैं आपको डरा नहीं रही हूँ, ये थोड़े फैक्ट्स मैं आपको शेयर कर रही हूँ ताकि हम लोग पहले से ही हमारे इस प्यारे ऑर्गन की अच्छी तरह से केयर ले सके। और काफी सारे टॉक्सिन्स, जैसे देखिए पेस्टिसाइड्स, हम फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खा रहे हैं उसमें पेस्टिसाइड्स आते हैं, है ना। और कुछ टॉक्सिन्स मेटल्स आ जाते हैं, तो वो भी हमारे लिवर ये निकालने का काम करता है और डिटॉक्सिफिकेशन का काम करते हैं, टॉक्सिन्स निकाल दें। तो अभी सिम्टम्स देखेंगे कि अगर लिवर को कुछ हो गया तो क्या क्या होता है, क्योंकि कुछ भी होता है ना, शरीर कुछ ना कुछ सिम्टम्स आपको देता है। एकदम जब प्रॉब्लम्स शुरू होते हैं ना, उसके पहले ही शुरुआत हो चुकी होती है, लेकिन हम देखते नहीं है ना, अचानक कुछ नहीं होता है। तो आपका एब्डोमेन पेन होना, मैंने कि पेट में दुखना, भूख नहीं लगना, चक्कर आने हैं आपको, चक्कर आ रहे हैं आपको, वॉमिटिंग हो रहा है, वजन अच्छा लग रहा है, अच्छा ऐसा लग रहा है कि वजन कम हो रहा है ना। और हाँ, बहुत थकान महसूस हो रही है, जो भी देख ऐसा लग रहा है कि मुझे कुछ मेमोरी मेरी लॉस हो रही है, मुझे कुछ याद नहीं रह रहा है, ऐसी कुछ सारी चीजें होने लगती। तो तुरंत अपना चेकअप करवाइए और अब देखिए कि क्या कैसा मेरा ऑल फंक्शन चल रहा है। तो LFT करके लिवर फंक्शन टेस्ट रहता है, वो हमें करना है, ठीक है। अभी कौन कौन से लीवर के इश्यू है, जैसे हमको सबको मालूम है पीलिया यानी कि जॉन्डिस, एक ये कॉमन है। जैसे मैंने बताया था ना कि आंखें पीली हो जाना, स्किन पीली हो जाना आपकी येलो कलर की, तो उसको बोलते हैं हेपेटाइटिस यानी कि जॉन्डिस। तो वो ABCDE ऐसे 5 प्रकार के रहते हैं। ओके, मेरी अगर आवाज नहीं आए तो प्लीज मुझे बताइए, हाँ, नहीं तो मैं बात करती रहूंगी और मुझे सिर्फ स्लाइड दिखाई दे रही है। नहीं मैम, क्लियर है वॉइस। स्क्रीन में थोड़ा सा बस PPT स्लाइड ऊपर कर दीजिएगा। हेपेटाइटिस A के बारे में भी आधी स्लाइड आ रही है। हाँ हाँ, मैं कर रही हूँ। थैंक यू। तो सिम्टम्स ऑफ हम देखेंगे कि जो जैसे मैंने बताया ABCDE ऐसे 5 तरह के ये वायरस है अपने जॉन्डिस में यानी कि हेपेटाइटिस के। तो एक ही हम बात करेंगे जिसमें क्या सिम्टम्स है कि हमारे एब्डोमेन में पेन, बुखार, जैसे कि आपको चक्कर आते हैं, वॉमिटिंग है ना, येलोनेस आ गया है और कुछ पच नहीं रहा है खाना, आपकी यूरिन का कलर डार्क हो गया है और आपके स्टूल का कलर फेंट हो गया है और बहुत वीकनेस लग रहा है ना। तो ये सारे सिम्टम्स रहते हैं, तो तुरंत हमें चेक करके वो डॉक्टर आपको बताएंगे कौन सा वायरस है उसमें। और हेपेटाइटिस B की बात करते हैं कि इसमें भी जैसे सेम तकरीबन सेम सिम्टम्स हैं, फीवर, लॉस ऑफ एपेटाइट, नौशिया, एब्डोमिनल पेन, जॉइंट पेन, वीकनेस, फटीग, ये सारी चीजें। और एक बात अभी सबको पता होगी कि जब बच्चा जन्म लेता है तो डॉक्टर बोलते हैं वैक्सीन दे दो। तो अच्छी बात है कि हेपेटाइटिस A और हेपेटाइटिस B वो दोनों के लिए वैक्सीन है, अवेलेबल है, तो वो बचपन में ही देना बहुत जरूरी है। ओके, तो लेकिन जो हेपेटाइटिस C है उसके लिए अभी तक कोई वैक्सीन नहीं बना है। ओके, और उसकी बात करते हैं हेपेटाइटिस C। तो उसमें भी क्या है कि येलो कलरेशन ऑफ स्किन एंड आईज, खाना पचेगा नहीं, नींद नहीं आएगी, भूख भी नहीं लगेगी, बहुत वीकनेस आएगा और हाथ पाँव में सूजन आ जाएगी और हो सकता है कि कॉम्प्लिकेशंस ज़्यादा बढ़ जाएं तो लीवर फेल्यूर भी हो सकता है, लीवर कैंसर भी हो सकता है। तो ये जो हेपेटाइटिस C है वो उसके लिए अभी तक कोई भी वैक्सीन नहीं आया है और इसलिए हमें इसकी केयर लेनी बहुत ज़रूरी है। और जब मैंने बात की कि लीवर फेल्योर मतलब क्या, इसका एक नाम है लीवर सिरोसिस। लीवर सिरोसिस
में आप देख रहे हैं कि देखिए इनका ये हेल्दी लीवर था पहले और भी क्या हो गया, ये लीवर काम से गया पूरा।